his record perfect. 19 fights. वाला जो फील है वो आना शुरू हो चुका अभी से. All 19 wins coming by way of knockout. He is a two-time Olympian. He is making his 8th world title defense. ट्रायल लेकिन वॉरिया गेमिंग अनएक्सपेक्टेडली वो तरह के शॉट ले रहे हैं कि कहना और डब्ल्यूमैक्स के लिए भी मुश्किल कि वो कुछ कर पाएंगे भी या फिर नहीं. He is the defending WBC, IBF, WBO light heavyweight world champion. तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक और कमाल धमाल मैचेस की सीरीज के अंदर. क्रिएटर स्टेडियम बैटल प्रेजेंटेड बाय टीएमजी स्पोर्ट्स, स्पॉन्सर्ड बाय टीटीएफए एकेडमी. एंड जी हाँ, फिनाले का वो राउंड, वॉरिया गेमिंग वर्सेस डब्ल्यूमैक्स का वो मुकाबला. एंड ऑलरेडी देखिए शुरुआत जो है हमारे सामने वो बेहतरीन सी फाइट की हो चुकी है, जहां पर पहला अंक वॉरिया गेमिंग अपने खाते में ले जा चुके हैं. एंड आई थिंक कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी हालात सुधर सकते हैं. एंड जी हाँ, डब्ल्यूमैक्स वो जानवर वाला जो फील है वो आना शुरू हो चुका है अभी से. जिस प्रकार का वो मोमेंट है, जिस प्रकार का वो मोमेंटम है, मुझे लगता है कि आसानी से वॉरिया भी आज जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछले राउंड में हमने देखा था एनोनी के अगेंस्ट में वो काफी अच्छा बराबरी का जो है मुकाबला चलता दिख रहा था. क्या आज हमें वन साइडेड मैचेस देखने को मिलने वाले हैं. बेस्ट ऑफ 3 का ये मैचेस रहता है. एंड M4 का वो राउंड रहेगा, फिनाले है, सब कुछ दाव पर लगा है यहाँ पर. डब्ल्यूमैक्स कोशिश अच्छी जंप शॉट के साथ हेडशॉट कनेक्शन एंड लेकर जाएंगे वॉरिया गेमिंग को मुकाबले से बाहर. डब्ल्यूमैक्स गेमिंग को अपार्टमेंट का किंग कहा जाता है, लेकिन क्या वो टीडीएम में भी रूल कर पाएंगे, वो देखने वाली बात रहेगी. वॉरिया गेमिंग का इतिहास काफी अच्छा चलता हमें देखा है, लेकिन ये क्या एक और अंक अपने खाते में बटोरेंगे. 3v1 का वो स्कोर हो चुका है. अब धीरे धीरे वो लीड बननी शुरू हो चुकी है. संभलना बहुत जरूरी अभी के लिए. अगर वॉरिया समय रहते वो अंक तालिका संभाल नहीं पाते तो समस्या आएंगे. एंड जी हाँ, डब्ल्यूमैक्स गेमिंग कमाल का वो कनेक्शन दोबारा से बनाएंगे. एक के बाद एक इस तरह का जो निशाना साधा गया है, ये साफ जाहिर कर रहा है डब्ल्यूमैक्स कॉन्फिडेंट काफी ज्यादा. लेकिन चलिए फाइनली वो लीड जो है, वो मोमेंटम जो है ब्रेक डाउन किया जाएगा, क्योंकि स्कोर जो है इतना पहुंचते दौरान वो हेलमेट वेस्ट डैमेज हो चुकी थी खिलाड़ी की. एंड डब्ल्यूमैक्स उसी के चलते थोड़ा सा डिसएडवांटेज पर गए, लेकिन प्योर फाइट के अंदर वो खिलाड़ी हार मानने को तैयार ही नहीं है. वॉरिया गेमिंग को फिर से बाहर करेंगे. वॉरिया की भी एचपी डाउन, डब्ल्यूमैक्स की भी वो एचपी लो हो चुकी है. एंड जंप शॉट के साथ टिक डाउन करना चाहते थे, लेकिन वॉरिया इस बार वो वॉरियर फॉर्म आया उनका निकल कर बाहर. कि डब्ल्यूमैक्स के चांसेस हमें ज्यादा दिख रहे हैं अभी के लिए, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है पिछले मुकाबलों के अंदर वॉरिया गेमिंग को कि स्कोर टोटली अपोजिट जाने के बाद वो कमबैक करना शुरू करते हैं, उसके हिसाब से कहना ये भी अभी के लिए गलत रहेगा. लेकिन चलिए फिलहाल डब्ल्यूमैक्स गेमिंग एक और अंक खेमे में 3 अंकों का फासला बना चुके हैं. वॉरिया मेरे हिसाब से आज जो जीता वही सिकंदर, एंड उसी के लिए पूरा 100% दिया जा रहा है. वॉरिया गेमिंग भी संभल कर खेल रहे हैं. डब्ल्यूमैक्स को करेंगे समाप्त. वापस से वो जो स्कोर लाइन है 6-4 का होगा, यानी कि 2 अंकों का जो है डिफरेंस आ चुका है. लगभग ये मैच अपने नाम करने से ये सिर्फ 6 मिनट का जो फासला है वो बचा है. हमने देखा है कि इस तरह से लास्ट के कुछ मिली सेकेंड से 1 सेकेंड 1-2 सेकेंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं. इसलिए लीड बनाकर चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. अगर आसपास का स्कोर हुआ तो कभी भी निर्णय पलट सकता है. वॉरिया बहुत ज्यादा संभल कर चल रहे हैं. एनोनी के अगेंस्ट में मैंने देखा था काफी एग्रेसिव खेल रहे थे, लेकिन डब्ल्यूमैक्स के अगेंस्ट में वो समझ गए हैं कि ये मेरे से भी ज्यादा एग्रेसिव जानवर, ये मेरे से भी ज्यादा एग्रेसिवली पुश करता है, तो बहुत ही ज्यादा संभल कर चला जा रहा है. लेकिन डब्ल्यूमैक्स कह रहे हैं कि नहीं, मेरे खेल में तुम मुझे नहीं हरा सकते. घूमकर आए हैं, राइट साइड का पूरा एंगल है, लेकिन क्या शॉट कनेक्ट होंगे. जी हाँ, क्राउच करके कुछ बुलेट्स को डॉज किया गया डब्बे के सारे. एंड पर जिस तरह का फॉर्म मोमेंटम यहाँ पर चल रहा है, डब्ल्यूमैक्स का एक और स्कोर जाने वाला है. वहां पर डैमेज आएगा बहुत अच्छा जंप शॉट के साथ, हेड कनेक्शन भी आए बैक टू बैक. एंड डब्ल्यूमैक्स इसी के साथ चलिए उनको डाउन किया गया. घटकर स्कोर लाइन अब 4 से हो चुकी है. 3 का अंतर. एक एक करके अगर इसी तरह वो धीरे धीरे घटा देते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये मुकाबला बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे वॉरिया के लिए. लेकिन जिस तरह का इतिहास है, कहना डब्ल्यूमैक्स एक एक करके वो जो अंकों का जो नंबर्स है जो वो बढ़ाते जा रहे हैं, एंड इस तरह से बढ़ा रहे हैं जैसे उनके लिए वो कुछ हो ही ना. काफी अच्छा डैमेज आया एंड इजीली पुश करके समाप्त करेंगे. 5 अंकों की लीड आ चुकी है. ऐसा डिफरेंस मैंने एनोनी के टाइम पर देखा था
यूएमपी वाली बैटल के अंदर, लेकिन ये फिनाले के अंदर भी देखने को मिलेगा, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड डब्ल्यू मैक्स गेमिंग एक शानदार पीक एंड लीजिए एक और अंक अपने खाते में। बैक टू बैक छठा अंक वो निकाल चुके हैं। रुकने का नाम नहीं ले रहा है ये जानवर, ये परिंदा जब भी उड़ान भरता है तो बड़े शिकार को अपने नाम करता है। देखिए यही चीज मैं कह रहा था, हेलमेट वेस्ट डैमेज होने पर रीसेट करने के लिए ग्रेनेड जरूरी है। एनोनी एंड वॉरियर ने तो एक बार भी किया ही नहीं, वो तो जैसे मानिए भूल ही गए थे इस चीज को। उनका कॉन्फिडेंस ही इतना ज्यादा था कि वो हेलमेट वेस्ट से फर्क ही नहीं पड़ रहा था, एग्रेसिव खेल रहे थे, फुल 1v1 था। लेकिन चलिए डब्ल्यू मैक्स वो एग्रेशन भी दिखा रहे हैं विद स्ट्रेटेजिक माइंडसेट, एंड इसी के साथ देखिए बहुत इजीली यहाँ पर समाप्त किया वो डब्ल्यू मैक्स के मोमेंट को देखकर, डब्ल्यू मैक्स के उस स्किल सेट को देखकर मेरे को एक बहुत मशहूर लाइन से याद आ रही है। लेकिन इसी दौरान एक और अंक जाएगा। फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी, लिटरली वही मूवमेंट, वही जानवरपंती, वही मधुमक्खी के तरह डंक मारने का तरीका डब्ल्यू मैक्स का। लेकिन चलिए शहद की तरह मरहम लगाते वॉरियर गेमिंग अपने उस गहरे घाव के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि स्कोर लाइन को थोड़ा घटा ही दिया जाए, क्योंकि कमबैक की तो यहाँ से उम्मीदें बेहद कम है। एचपी काफी ज्यादा डब्ल्यू मैक्स की लो, एंड इसी के साथ एक अच्छा शॉट कनेक्शन वॉरियर के द्वारा उस स्कोर लाइन को वापस से एक अंक और घटाता नजर आएगा। अभी जो आंकड़ा बचा है वो 6 अंकों का है, अभी भी वो नंबर्स काफी बड़े। समय यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड रह चुका है, 2.5 मिनट का समय बाकी। क्या इसके भीतर अंतर आ पाएगा? जी नहीं, आसानी से तो नहीं। डब्ल्यू मैक्स फिर से वापस से वो जो जुगलबंदी, वो मोमेंटम था उसमें लौटेंगे। 7 अंकों का वो फासला फिर से बढ़कर हो चुका है, एंड आई थिंक वॉरियर इस चीज को भली बात ही जानते हैं। वो प्रेशर आ चुका है, लेकिन एक बड़ी गलती यहाँ पर ग्रैब कर लिया वॉरियर गेमिंग। उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो राउंड 2 के ऊपर निर्भर रहते नहीं है, पहले ही राउंड से लीड बनाकर चलना पसंद करते हैं। लेकिन जिस तरह से डब्ल्यू मैक्स खेल रहे हैं कि उनको भी मौका मिल नहीं रहा है। सोचिए इस तरह का प्रो जो एनोनी गेमिंग शानदार एक्यूरेसी वाले खिलाड़ी को हराकर आया हो फिनाले तक, वो इस कदर लीड से आउट होएगा, वो थोड़ा सा दर्दनाक रहेगा। लेकिन चलिए एक जबरदस्त शॉट कनेक्शन वॉरियर के द्वारा, कोशिश अच्छी यहाँ पर डब्ल्यू मैक्स को समाप्त किया, लेकिन आसान अभी भी मैं कहूंगा वो रहेगा नहीं। 1.5 मिनट का समय बाकी, स्कोर का डिफरेंस घटाया जा सकता है लेकिन बदला नहीं जा सकता। अब आई थिंक वो निर्णय हो चुका है। डब्ल्यू मैक्स गेमिंग 9-16 का वो स्कोर बना चुके हैं। देखिए कितने नंबर से वो आगे, 7 आई गेस वो फिनिश पॉइंट से आगे रहेंगे। लेकिन वॉरियर उनकी स्पिरिट अभी भी मजबूत, वो अभी भी आगे जाकर फाइट करेंगे। अप्रोच उनका अभी भी एग्रेसिव वाला ही, 10-16 का धीरे धीरे अंक घटकर वो 6 अंकों का हुआ फासला। लेकिन जैसे ही अब आगे जाके फाइट लेते हैं वहीं पर 1-2 अंक वापस गवा देते हैं तो समस्या आ जाती है। लेकिन क्या इस बार एक और अंक, क्या एक बार डबल नंबर आते दिखेंगे हमें? जी नहीं, डब्ल्यू मैक्स पिक्सल एचपी पर बचे, एंड उसी के साथ एक बार फिर से वॉरियर को करेंगे समाप्त। एक धीरे धीरे डब्ल्यू मैक्स गेमिंग की जो पकड़ है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती दिख रही है, एंड अब लगभग नामुमकिन, मैं कहूंगा इम्पॉसिबल है अब यहाँ से जीत पाना वॉरियर गेमिंग का इस राउंड को। वॉरियर जिनको मैं एग्रेसिव प्लेयर समझ रहा था, सोच रहा था, उनके एग्रेशन के सामने ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा ऊंचा। फिलहाल के लिए वॉरियर गेमिंग अपनी एचपी बचाने के लिए पीछे भागे जरूर, लेकिन डिफीट फिलहाल के लिए वो आएगा। एंड इसी के साथ पहला राउंड डब्ल्यू मैक्स के खाते में। वॉरियर गेमिंग काफी अच्छी मेहनत करी, काफी अच्छी कोशिश की। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और कमाल धमाल मुकाबले के अंदर। बैटल ये जो चल रहा है यहाँ पर टीडीएम का, ये शानदार टीडीएम बैटल रहेगा आप सभी के फेवरेट क्रिएटर्स के बीच में, यानी कि डब्ल्यू मैक्स गेमिंग वर्सेस वॉरियर गेमिंग का। लेकिन यूएमपी का ये राउंड 2 वॉरियर गेमिंग आई थिंक अपने पक्ष में लेकर जाने वाले हैं। जिस तरह की शुरुआत दिखाई है मुझे लगता है कि कुछ तो झोली में लेकर आए हैं इस बार, कुछ तो अलग करके जाने वाले हैं। ग्रिप्स वगैरह यहाँ पर लेजर यूज करी जा रही हैं जो कि क्लोज कॉम्बैट के लिए बीस्ट मानी जाती है, ऐसी फाइट्स के लिए, टीडीएम फाइट्स के लिए बेस्ट मानी जाती है। क्रिएटर्स टीडीएम बैटल ऑलरेडी यहाँ पर काफी जबरदस्त जा रहा है। मैच 1 जो हमने देखा असॉल्ट राइफल का, 1 साइडेड डब्ल्यू मैक्स ने डोमिनेट किया, लेकिन राउंड 2 क्या वो सिमिलर होगा? क्योंकि डब्ल्यू मैक्स ही वापस कोशिश में आ चुके हैं कि जो लीड था, जो पॉइंट्स का नंबर्स था, वो उसी प्रकार से बनाया जाए। क्रिएटर्स टीडीएम बैटल प्रेजेंटेड बाय टीएमजी ई स्पोर्ट्स, स्पॉन्सर्ड बाय टीटीएफए एकेडमी। आखिरी राउंड, आखिरी मुकाबले, फिनाले का ये बैटल, जहां पर ये दो बड़े धुरंधर, एक तरफ कमबैक किंग तो दूसरी तरफ जानवर प्रजाति का राजा, वो यहाँ पर रूल करने के लिए जो कि आया है, वो रूल कर कर जा रहा है लगातार।
दूसरा राउंड एंड अभी भी मुझे यहाँ पर उनकी लीड के जो चांसेस है बनाने के वो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। वॉरियर गेमिंग शुरुआत से पकड़ मजबूत रखनी होगी एंड लीजिए मेरे कहते ही के साथ ही वो खिलाड़ी समाप्त करेगा डब्ल्यू मैक्स को एंड वापस से वो स्कोर लाइन 2-2 का हो गया। एंड आई थिंक इस बार मैच का कंट्रोल उठाना अपने हाथ में चाहते हैं वॉरियर गेमिंग। कमाल का वो पीक जो मिली सेकेंड्स के अंदर लास्ट गेम आई थिंक उनको लगता है उन्होंने थ्रो किया था, तो इस मैच के अंदर पूरा भुगतान किया जाएगा। फ्री फायर के साथ वो खेल रहे हैं। आई थिंक इस बार अपने पीओवी पे आने का इंतजार है, लेकिन डब्ल्यू मैक्स वो कह रहे हैं कि लीजिए आपकी ही पीओवी पे आऊंगा एंड आपको ही एलिमिनेट करके जाऊंगा। घर में घुस के मारना इफ एट अ फेस, ये खिलाड़ी वही है। ध्यान से देखिए इस जानवर को, ध्यान से देखिए। हालांकि देखिए मैं जानवर आमतौर पर बोलता नहीं हूँ, लेकिन उपाधि ही इस खिलाड़ी को वही मिली है, तो मेरे हिसाब से कहना गलत नहीं होगा। एंड वो नाम गलत है भी नहीं, क्योंकि प्रदर्शन ऐसा ही, ओपोनेंट्स भी आपकी जब तारीफ कर दें उसी चीज को लेकर तो समझ जाइए आप कामयाब हैं। लीजिए लेकिन वॉरियर गेमिंग कह रहे हैं यूएमपी के अंदर इतने आसान नहीं जाने दूंगा मैच। महंगी स्किन्स है तो महंगी चमक हमें देखने को मिल सकती है। वॉरियर गेमिंग इज प्रूविंग की स्किन्स के साथ साथ स्किल्स भी यहाँ पर होती है किसी किसी के अंदर एंड ही इज वन ऑफ देम। लेकिन देखिए फिलहाल ये राउंड 2 इतनी आसानी से वो लीड जो लास्ट गेम गई थी वैसे जाने देंगे नहीं। एंड लग तो रहा है उसी प्रकार की कोशिश में है ये खिलाड़ी। डब्ल्यू मैक्स क्या हो गया, लगता है कि वो जानबूझ के यहाँ तो थ्रो कर रहे हैं या फिर वो यूएमपी के अंदर उस तरह का प्रदर्शन नहीं निकाल पा रहे हैं जैसा उन्होंने असॉल्ट राइफल के टाइम पर निकाला था। वॉरियर गेमिंग को क्या परखा जा रहा है या फिर सिर्फ वो एक कोशिश है मोमेंट अपना बदलने की, या फिर मोमेंटम एकदम से सडन चेंज के साथ एलिमिनेट करने की? क्योंकि अगर आप एक मोमेंटम की आदत डाल देते हैं तो दूसरे पर स्विच करने में समय लगता है एंड इसी चीज का फायदा शायद डब्ल्यू मैक्स उठा रहे थे। लीजिए घुसकर फुटस्टेप को सप्रेस करके जंप के साथ वो आगे बढ़े एंड टेक डाउन किया वॉरियर को जो डब्बे के पीछे बैठे हुए थे। लीजिए क्या कमाल का कनेक्शन, उछल कर वो डैमेज आया खिलाड़ी जबकि देख कहीं और रहा है एंड बुलेट्स कहीं और चली गई, उस तरह का वो प्रतीत हुआ, लेकिन ऐसा था नहीं। डब्ल्यू मैक्स वो हार मानने को तैयार नहीं, वेपन रिलोड पर आया, टाइम बाय किया एंड समाप्त करेंगे वॉरियर वर्सेस डब्ल्यू मैक्स। 5-5 का वो स्कोर, बराबरी की टक्कर। अभी तक वो जो सस्पेंस है इस राउंड के अंदर मेरे ख्याल से और भी ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। राउंड 1 के बाद हमें लगा कि डब्ल्यू मैक्स शायद हमें नेक्स्ट राउंड भी वन साइडेड जीतते नजर आए या एटलीस्ट अच्छे स्कोर से वो बनाकर रखे अपने आप को आगे, लेकिन बराबरी का स्कोर लाइन देखकर अब मैं कह नहीं पा रहा हूं कि कौन जीतेगा, कौन अपनी साइड वो राउंड लेकर जाएगा, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये राउंड जो की राउंड रहने वाला है वो ना हाथों से छूटे। एंड फिलहाल मेरे हिसाब से इस राउंड के अंदर डिसाइड हो जाएगा, अगर वॉरियर जीतते हैं तो राउंड 3 होगा एंड अगर नहीं जीतते डब्ल्यू मैक्स जीतते हैं तो ऑलरेडी शायद वो चीज डिसाइड हो जाएगी। डब्ल्यू मैक्स की बात करें, वो लगातार खिलाड़ी इस तरह के पिक्सल पीक एंड छोटे छोटे गैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कहना मुश्किल कि कब वो क्या कर दे, लेकिन इसी के साथ फिर से वॉरियर गेमिंग एक और अंक अपने खेमे में बटोरेंगे एंड अब 2 अंकों का वो फासला हो चुका है। डिस्टेंस वो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मुझे अभी भी पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि डब्ल्यू मैक्स कभी भी वापसी कर सकते हैं, क्योंकि वो वन साइड मूवमेंट बदल सकता है गेम को। एंड जी हाँ बिल्कुल, वॉरियर गेमिंग को टिक डाउन करेंगे। अगर उस तरह का फॉर्म आता है वापस से तो वॉरियर गेमिंग को काफी मुश्किलें हो सकती हैं। एंड वहीं अगर हम बात करें वॉरियर गेमिंग, वो डेफिनेटली इंप्रूव करके आए हैं, जिस तरह की वो माइनर गैप से भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से वो छोटे से छोटे गैप को भी बख्श नहीं रहे, इस्तेमाल कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं डब्ल्यू मैक्स को। मुझे नहीं लगता कि इस बार वो भी हार मानने के मकसद से आए हैं। देखिए क्या ही जंप शॉट था वो, इतनी लॉन्ग रेंज में वो जंप शॉट के साथ डैमेज आया। एंड लीजिए एक और शानदार जंप शॉट की एक्सपर्टीज, वो मोमेंटम के साथ वो बिल्ड करते जा रहे हैं धीरे धीरे स्कोर लाइन को। 3 अंकों का फासला, क्या डब्ल्यू मैक्स कर पाएंगे वापसी? क्योंकि अभी वो जो फाइनल 5 मिनट है वो शुरू हो चुके हैं। एक और अंक जाएगा खाते में एंड 4 अंकों का फासला हो चुका है। कहाँ रह गया वो जानवर वाला फॉर्म, कहाँ रह गया वो द किंग ऑफ जानवर वाला टाइटल? डब्ल्यू मैक्स किस तरह से आप पीछे छुटते जा रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर आप थ्रो करने का भी ये सोच रहे हैं तो फिर भी आपके लिए मुसीबत है। अगर आप देखें नंबर्स वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आप उसको पता नहीं लगा पा रहे हैं। वॉरियर एक और अंक निकालेंगे, एक एक करके वो जो नंबर्स बढ़ते दिख रहे हैं वो चीजें शायद पलट सकते हैं। देखिए 5 अंकों का फासला आ चुका है, अब मुश्किलें मेरे हिसाब से कभी भी बदल सकती हैं। वॉरियर गेमिंग एग्रेसिव जाना पसंद करेंगे क्योंकि अब उनका वो फ्लो आ रहा है, धीरे धीरे मोमेंटम आ रहा है। एंड डब्ल्यू मैक्स शायद अब यहाँ पर स्ट्रेटेजी यूज करके कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये क्या किया वॉरियर गेमिंग, एक और अंक अपने खाते में डबल हो चुका है वो अंतर, लिटरली 6-12 का स्कोर हो चुका है। वॉरियर गेमिंग
कौन सा शैतान अंदर जगाया है आपने? एकदम से राउंड 2 में क्या बदलाव किया कि पूरी तरह से गेम प्ले ही पलट गया एंड डब्ल्यू मैक्स गेमिंग इतना ज्यादा पीछे पिछड़ गया कि अभी तक उनका वापस आने का हमें कुछ भी आसरा वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ये एक धोखा है? क्या ये एक साजिश है? क्योंकि लगातार मैं वही चीज कहूंगा कि जिस तरह का गेम प्ले दिखाया था उसके बाद उम्मीद नहीं है मुझे इस तरह से वो एलिमिनेट होंगे। एकाएक वो स्कोर लाइन बढ़कर और ज्यादा आगे ही जाता जा रहा है, अभी भी वो थमा नहीं है। 8 अंकों का डिफरेंस आ चुका है एंड फिलहाल चलिए रीसेट के लिए यहाँ पर वॉरियर गेमिंग पीछे बढ़ते नजर आएंगे एंड आई थिंक अब ये कह पाना मेरे लिए थोड़ा थोड़ा वो उम्मीद की किरणें जिसको आप कहते हैं वो बननी शुरू हुई है कि यहाँ पर डब्ल्यू मैक्स गेमिंग राउंड 2 को हारने वाले हैं। वॉरियर गेमिंग एक वन साइडेड जीत राउंड 2 के अंदर अपने नाम करेंगे एंड लीजिए वो क्या कनेक्शन, लिटरली वो प्लेयर फुल एचपी जो है बॉडी शॉट्स के थ्रू ही टिक डाउन करके गया, लेकिन विद इन सेकंड वो समाप्त हुए जस्ट लाइक अ हेड कनेक्शन। कमाल का गेम प्ले, कमाल का ग्राइंड है इन खिलाड़ियों का, जो पूरा पूरा दिन यहाँ पर इस गेम को दिया जाता है समय, वो एक एक सेकंड के अंदर इनके देखने को मिल रहा है। एंड लीजिए वॉरियर गेमिंग एक और कमाल कनेक्शन एंड ये तो अब कहना गलत होगा कि यहाँ पर डब्ल्यू मैक्स गेमिंग कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की वो अंतिम 2 मिनट की जो घड़ी मुझे दिख रही है वो यही दर्शा रही है लगातार कि डब्ल्यू मैक्स गेमिंग इस राउंड को हारने वाले हैं। हम फिर बेस्ट ऑफ 3 के अकॉर्डिंग थर्ड राउंड के अंदर भी जाने वाले हैं। फिलहाल चलिए नजदीक आती शॉर्ट कनेक्शन हुआ, लेकिन डब्ल्यू मैक्स गेमिंग क्या ये वापस सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, वही जो दूर उनसे काफी ज्यादा जा चुकी है? क्या वो स्कोर लाइन पलट सकते हैं? क्या वो कुछ जलवा दिखा सकते हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट 50 सेकंड का समय बाकी, पीक के साथ डैमेज आया जरूर, लेकिन वॉरियर गेमिंग की भी एचपी यहाँ पर काफी तेजी से गई। क्लोज इन करता वो जानवर सांड की तरह खुला घुसा आ रहा है एंड ये जो खेत संगवा कर रखे हैं वॉरियर ने, शायद इसकी खेती पूरी तरह से बर्बाद कर दे, लेकिन टाइम बाय किया जा रहा है वॉरियर के द्वारा एंड एक अच्छा आईक्यू का प्रमाण, बैठे रहे चुपचाप, अपने पीओवी पर आने दिया खिलाड़ी को एंड लीजिए वहीं से ढेर होते नजर आएंगे। वॉरियर गेमिंग इस मैच को पूरी तरह से जीतने के लिए ही आए थे, उन्होंने हर एक चीज का इस्तेमाल किया, एग्रेशन, स्ट्रेटेजी, एक्यूरेसी, जो मन में आया सब किया यूज, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किया जाएगा डब्ल्यू मैक्स के अगेंस्ट, क्योंकि जानवर की उपाधि जिसके लिए हो उसके लिए ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि कब वो क्या कर बैठे कुछ नहीं पता। अंतिम 1 मिनट पर आ चुके हैं एंड स्कोर लाइन का डिफरेंस लिटरली डबल से तो बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है एंड यहां से कमबैक तो छोड़िए, नजदीकी भी वो स्कोर आ नहीं सकता। एक और शानदार कनेक्शन हिप फायर में ही लॉन्ग मिड रेंज संभाल ली गई है एंड फिलहाल चलिए नेड का उपयोग करके अपने हेलमेट वेस्ट को रीसेट करेंगे। एक भी अंक थ्रो नहीं कर रहा है, लिटरली आखिरी सेकंड्स में अगर वो एलिमिनेट भी होते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टिल ही वांट्स अ रीसेट बिकॉज ही नो एक एक अंक यहाँ पर दिखाने में काम आएगा कि कितने अंकों से मैंने हराया। देखिए यूएमपी के इस बैटल के अंदर वो जो ताज है, वो जो उनका मुकुट है वॉरियर गेमिंग के सिर पर मुझे साफ नजर आ रहा है। 7-20 का अंतर, ये तो कवरेबल भी नहीं है। आखिरी 14 सेकंड एंड डब्ल्यू मैक्स तो हार मान चुके होंगे इस फाइट के अंदर, लेकिन नहीं जाने से पहले एक और अंक लेकर गए एंड अब वो स्कोर लाइन हो चुकी है 12 पॉइंट्स की, 12 पॉइंट्स का डिफरेंस। इसी के साथ चलिए एक और राउंड वो होता दिखेगा समाप्त एंड लीजिए यहां से वॉरियर गेमिंग एटलीस्ट राउंड 2 को वो निकाल कर जाएंगे, जिसके चलते आप कह सकते हैं अब हमें मैच नंबर 3 भी देखने को मिलेगा। छोटा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन टीडीएम बैटल, क्रिएटर स्टेडियम बैटल के अंदर फिलहाल काफी ज्यादा मजा आ रहा है। गाइस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो टीएमजी स्पोर्ट्स को सपोर्ट दिखाइएगा, प्यार बरसाइएगा एंड अगर आपको मेरी कास्टिंग पसंद आ रही है तो @BABAJIGAMERYT बाबाजी गेमर YT यानी कि मुझे जरूर से टैग कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये टूर्नामेंट पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड रहने वाला है TTFA एकेडमी की ओर से, तो जरूर से स्पॉन्सर्स को भी चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से छोटे से ब्रेक के बाद मैच नंबर 3 के अंदर, जहां पर वो अंतिम रणभूमि, वो अंतिम लड़ाई का मैदान जहां पर डिसाइड होगा डब्ल्यू मैक्स या फिर वॉरियर गेमिंग, कौन है असली जानवर, कौन है असली बीस्ट, कौन है वो कमबैक किंग, किसका टाइटल ज्यादा बेहतर, किसका वो जो पद है वो ज्यादा कामयाब। फिलहाल के लिए छोटा सा ब्रेक, सी यू गाइस ऑन द मैच नंबर 3। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है क्रिएटर स्टेडियम बैटल के अंदर, मैनेज बाय
एंड प्रेजेंटेड बाय टीएमजी स्पोर्ट्स, स्पॉन्सर्ड बाय टीटीएफ एकेडमी। एंड लीजिए शुरुआत वॉरिया भाई के द्वारा कर दी गई है ऑलरेडी। पंप शॉटगन का ये मैच रहेगा, 3 राउंड यहाँ पर जैसा कि हमने बता रखा है बेस्ट ऑफ 3 रहता है, लेकिन कोशिश यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों की ओर से यहाँ पर मैच निकालने का। लेकिन कमाल का मूवमेंट, डब्ल्यू मैक्स किस तरह से डॉज करके निकल गए, लिटरली मुंह पे ही खड़े वॉरिया गेमिंग, एक बुलेट नहीं कनेक्ट कर पाए वहां पर। एंड एक ही फटके के साथ डब्ल्यू मैक्स समाप्त करते दिखे, एंड उसी के साथ एक ही फटके में समाप्त होते भी दिखे हमें। एंड देखिए लगातार हमने 2 राउंड ऑलरेडी देख लिए यूएमपी एंड एआर वाले, जहां पर एक राउंड तो डब्ल्यू मैक्स ने वन साइडेड जीता, दूसरा वॉरिया भाई ने वन साइडेड जीता। तो कहना मुश्किल कि राउंड 3 कौन जीतेगा, वन साइडेड या फिर बराबरी का। लेकिन डब्ल्यू मैक्स वो साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार हार मानने के लिए नहीं आए हैं, इस बार कुछ तो जानवरपंती करेंगे। एंड लीजिए इसी के साथ एक और शानदार कनेक्शन, डब्ल्यू मैक्स को करेंगे बाहर। एंड क्या ये मुकाबला सस्पेंस से भरा रहने वाला है? मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल रहने वाला है फिनाले, क्योंकि है दोनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा है। दोनों इस राउंड को जीतकर अपनी इमेज बेहतर सुधार कर रखना चाहेंगे। देखिए फैंस के सामने भी तो मुंह दिखाना है। वॉरिया गेमिंग देखिए निशाना कमाल का वहां पर एक पीक के साथ करेंगे समाप्त डब्ल्यू मैक्स का सफर। लेकिन डब्ल्यू मैक्स कर कहाँ रहे हैं सफर, मैं वो देखना चाहता हूँ। वेयर आर हिज सफरिंग? फिलहाल के लिए चलिए एक उछल कूद के साथ जंप शॉट लेने का कोशिश किया, पीक वहां पर नाकामयाब हुई। एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर बुलाना चाहते हैं माइनर पीक्स के साथ वो कोशिश, कमाल का वो कनेक्शन। यही वो पीक्स हैं जिनको ये अपार्टमेंट्स पर यूज करते हैं एंड जबरदस्त तरीके से ओपोनेंट को ध्वस्त करते हैं। एंड लीजिए चलिए वो स्कोर लाइन वापस से घटकर 2 अंकों से 1 अंक का हो चुका है, यानी कि 4-3 का स्कोर। डब्ल्यू मैक्स 3 के साथ, वॉरिया 4 के साथ, अभी भी 1 अंक की लीड। वॉरिया गेमिंग को शायद इसी वजह से कमबैक किंग कहा जाता है। देखिए किस तरह से उन्होंने वापसी करी है, लेकिन डब्ल्यू मैक्स कमाल कर दिया फिर से, क्योंकि देखिए फ्लैंक लेकर पहुंच गए, लगातार जंप के साथ अपने फुटस्टेप्स सप्रेस किए। एकदम शॉट अच्छा कोशिश कामयाबी मिल सकती थी, लेकिन पिक्सल पीक दोनों ही खिलाड़ियों की ओर से जारी है। दोनों ही खिलाड़ी पीक्स के साथ लगे हुए हैं कोशिश करने में, जंप करके बाहर तो आए, शॉट भी कनेक्ट किया, लेकिन सारे शेल्स ना टकराने के चलते वहां पर छोटी सी वो जो एचपी है वो बच गई उस खिलाड़ी की। एंड फिलहाल चलिए वॉरिया गेमिंग पूरा एडवांटेज लेना चाहते हैं राउंड के अंदर। हाई ग्राउंड पर गए थे, लेकिन चलिए नीचे आकर भी वो खिलाड़ी ध्वस्त ही करेगा, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं, बस उन्होंने एचपी रिकवर करने के लिए वो टाइम बाय कर लिया वहां पर। फिलहाल डब्ल्यू मैक्स उन पीक्स का जब शॉट का जवाब दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये क्विक पीक ये डेफिनेटली मुंह पर करारा जवाब देकर आई है, क्योंकि जिस तरह से वो एचपी लो करी गई है, खिलाड़ी सदमे में आ गए, वापसी पीछे भागते दिखे। लेकिन वॉरिया भागे जरूर थे, लेकिन 2 कदम पीछे किए तो 4 कदम आगे उछाल मारने के लिए थे वे। एंड इसके साथ एक और पटका डब्ल्यू मैक्स को करा समाप्त। 4-7 का स्कोर लाइन हो चुका है, घटता बढ़ता वो जो नंबर्स का फासला है वापस से बढ़ता ही दिखेगा। वॉरिया गेमिंग 4 अंकों से आगे चल रहे हैं। डब्ल्यू मैक्स शॉटगन तो आपकी एक्सपर्टीज है, कुछ तो कमाल करके दिखाइए, वो वापसी किस तरह से करके दिखाएंगे वो मैं देखना चाहूंगा। वॉरिया भाई क्या हो गया था आपको इन 2 राउंड के भीतर, ये सवाल मेरा आपसे जरूर रहेगा। जिस तरह से आपने वापसी करी है ब्यूटीफुल। एंड चलिए फिलहाल 1 अंक वापस से आया है, यानी कि वो अंक घट के 3 अंकों का फासला रह चुका है। 6 मिनट का वो समय है, लेकिन अभी भी वॉरिया गेमिंग उन पीक्स के साथ पॉइजनस अटैक वो अपना जारी रखेंगे खिलाड़ी। डब्ल्यू मैक्स से अब सोचना शुरू कर दिया है, ये जानवर आमतौर पर सोचे समझे बिना पुश करता है, लेकिन अब सोचना शुरू कर दिया है, तो वॉरिया गेमिंग में कुछ तो बात होगी मेरे दोस्तों। फिलहाल स्कोर बढ़कर 9 और 6 का हो चुका है। एक अच्छा कनेक्शन डब्ल्यू मैक्सी ने मिलाया था, लेकिन फिलहाल 777 डब्ल्यू मैक्सी एक और अंक गवाते नजर आएंगे। 4 अंकों का फासला बढ़कर 5 का होता दिखेगा, क्योंकि एक और फटका वॉरिया गेमिंग की ओर से। एक एक करके जो वो कनेक्शन आ रहे हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं। एक एक पॉइंट के साथ एक किल आता है तो दिमाग में आता है कि हाँ वापसी हो सकती है, कोशिश हो सकती है, अच्छे शॉट कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक के बदले 2 अंक जा रहे हैं, डब्ल्यू मैक्स भी यहाँ पर थोड़े से सहम जा रहे हैं, थोड़े से डर जा रहे हैं कि क्या यहाँ पर मैं इस राउंड को हारने वाला हूँ। एक जंप शॉट लेने का कोशिश था जरूर, लेकिन वॉरिया उस पीक के साथ तैयार बैठे थे वहां पर इंतजार में। 7 अंकों का वो फासला बन चुका है। वॉरिया इज अनस्टॉपेबल, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वो शहजादा जो अपने उस सिंहासन को ढूंढता हुआ उस राजगद्दी पर बैठना चाहता है एज अ कमबैक किंग, वो
इंतजार कर रहा है तो बस इस राउंड के जीतने का एंड क्रिएटर स्टेडियम बैटल को जीतने का। एंड जी हाँ बिल्कुल, वो लगभग जीत भी चुके हैं, बहुत ज्यादा करीब। 4 मिनट का समय बाकी, क्या यहाँ से वापसी की उम्मीद हम लगा सकते हैं डब्ल्यू मैक्स से? बहुत मुश्किल आसार लग रहे हैं जिस तरह से वो गेम प्ले में पूरा परिवर्तन आया। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर वॉरियर गेमिंग को कमबैकिंग कहा जाता है। वो लगातार हर एक पॉइंट के साथ वो साबित होता दिख रहा है क्यों कहा जाता है। एंड डब्ल्यू मैक्स का मूवमेंट देखकर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर वो खिलाड़ी भी कुछ कम कोशिशें नहीं कर रहा है, कहीं कसर छोड़ नहीं रहा है, वो प्रयास तो पूरा कर रहा है। लेकिन वॉरियर गेमिंग अनएक्सपेक्टेडली वो इस तरह के शॉट ले रहे हैं कि कहना यहाँ पर डब्ल्यू मैक्स के लिए भी मुश्किल कि वो कुछ कर पाएंगे भी या फिर नहीं। घटकर यहाँ पर जो वो अंक हैं आपको लगातार दिखाई देते, लेकिन अगर वो खिलाड़ी फुल फॉर्म में फुल एग्रेशन के साथ ईयर जैसा वो प्रदर्शन करता, सिर्फ तब वॉरियर गेमिंग रुक जाओ भाई, इतना भी क्या लीड बनाना कि डब्ल्यू मैक्स गेमिंग को मौका ही ना मिले। लेकिन चलिए वापस से वो कोशिश आई, वापस से वो फटका पड़ा, क्या वो डिफरेंस आएगा, क्या वो अंतर आएगा? मूवमेंट में पूरा बदलाव, चेंज, कोशिश अच्छी, पिक्सल पीक काफी फास्ट यहाँ पर करे जा रहे हैं, जरूर कनेक्शन आएगा, डैमेज आएगा, लेकिन फिर भी खिलाड़ी टिक डाउन हुए नहीं है, रिलोड पर आई है, लेकिन पीछे दौड़कर समाप्त करना चाहते हैं उस खिलाड़ी को। लगातार प्रयास यहाँ पर ये कि एक और राउंड जो उनके हाथों से जाता उन्हें दिख रहा है वो वापस आ जाए लौटकर। 7-17 का स्कोर यानी कि 10 अंकों का फासला वो साफ दिखाई देगा, लेकिन डब्ल्यू मैक्स आई थिंक लग रहा है वापस से वो जानवर फॉर्म आ चुका है, कोशिश वापस से करना चाहेंगे इस राउंड को अपने नाम लेकर जाने का। जंप शॉट का इंतजार उस खिलाड़ी का, लेकिन इस तरफ से डब्ल्यू मैक्स ने की जल्दबाजी, वॉरियर भी नहीं देंगे मौका। एंड वापस से 10 अंकों का वो जो फासला है वापस बरकरार होगा। कोशिश आगे जाकर शॉट कनेक्ट करने की, अच्छा खासा कनेक्शन आया भी, डैमेज भी आया, लेकिन पुश करने में थोड़ा सा कतराते दिखेंगे दोनों प्लेयर्स। दोनों साइड से मोमेंटम बदल के चल रहे हैं जंप शॉट के साथ। डब्ल्यू मैक्स थोड़ा सा चौक किए, लेकिन चलिए इसी के साथ वॉरियर को एक और बड़ा फटका, उनका भी हेड यहाँ पर चटका। एंड लीजिए चलिए नजदीक आते खिलाड़ी को कोशिश जरूर से संभालने का, लेकिन क्या संभाल पाएगा? जंप शॉट लिया फिर से उसी एंगल पर। वॉरियर गेमिंग को पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है कि भाई इस एंगल पर जितनी बार भी आएगा ये खिलाड़ी जंप शॉट ही लेता है। एंड यहाँ पर इसी के साथ ये खिलाड़ी फ्यूचर काइंड ऑफ देख लेता है। इसी के साथ समाप्त किया, एक के बाद एक 2 फटके और पड़े यहाँ पर। अब डब्ल्यू मैक्स का वो फॉर्म भी हमें लड़खड़ाता नजर आएगा। मुझे लगा था कि कुछ तो बदलाव हुआ है, कुछ तो चेंज आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो खिलाड़ी वहां पर बेबसी अभी के लिए नजर आया, लेकिन चलिए डब्ल्यू मैक्स उनका समापन। वॉरियर वो अब कह रहे हैं कि अब नहीं आपके पास कोई चांस, डिफरेंस इतना ज्यादा कि अगर मैं आउट भी होता रहूं लगातार तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 2 मिनट का वो समय बाकी, एंड अब वन साइडेड वॉरियर गेमिंग। एक राउंड का बदला कुछ इस प्रकार लिया कि 2 राउंड उन्होंने वन साइडेड जीते हैं। डब्ल्यू मैक्स अभी भी कोशिश जरूर से कर रहे हैं, विल पावर अपना जरूर से प्रदर्शित कर रहे हैं। डैमेज काफी अच्छा, फिनिश पॉइंट काफी अच्छे, जितने भी शॉट कनेक्ट कर रहे हैं वो काफी शानदार है। लेकिन मैं क्या करूं यहाँ पर कि जिस तरह से यहाँ पर वॉरियर गेमिंग अकेले ही वन साइडेड डोमिनेट कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है आसान रहेगा। आसान क्या, नामुमकिन अब हो चुका है। लेकिन डब्ल्यू मैक्स चलिए कोशिश शुरू करी, उन्होंने वॉरियर को समाप्त किया फिर से, लेकिन 11-24 का स्कोर, 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर भेद पाना लगभग नामुमकिन, अब तो टोटली नामुमकिन हो चुका है। इसके साथ ये राउंड की विक्ट्री वॉरियर गेमिंग के नाम, लगातार 2 राउंड के जीतने के चलते इस शोडाउन का यानी कि क्रिएटर स्टेडियम बैटल प्रेजेंटेड बाय टीएमजी ई स्पोर्ट्स स्पॉन्सर्ड बाय टीटीएफए एकेडमी के विजेता वॉरियर गेमिंग बनकर उभरते नजर आएंगे। तो देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीएमजी गेमिंग के चैनल पर। एक क्रिएटर शोडाउन हमने अभी देखा थोड़े टाइम पहले, आप विटनेस करते आ रहे हैं। एनोनी गेमिंग वाली फाइट भी आपने देख ली होगी होपफुली अभी तक, टी1 स्केयर वाली फाइट भी देख ली होगी डब्ल्यू मैक्स के अगेंस्ट में, मजा आप सभी को आया होगा। लेकिन अब हमने फिनाले को भी विटनेस कर लिया, डब्ल्यू मैक्स गेमिंग द जानवर वर्सेस यहाँ पर हमारे वॉरियर गेमिंग भाई, जो कि हमारे साथ यहाँ पर वीसी पर बैठे हुए भी हैं। आज हम लेने वाले उनका इंटरव्यू, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे क्रिएटर स्टेडियम बैटल के लिए, उनका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा उनको खेलकर, एंड आगे वो क्या कुछ सोच विचार कर रहे हैं इन टूर्नामेंट्स के रिगार्डिंग। कुछ सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहले वॉरियर गेमिंग भाई कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई, आप बताइए आप कैसे? मैं बढ़िया एकदम। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। जस्ट कुछ सवाल जवाब आपसे करने हैं, अगर क्या आप रेडी हैं तो मैं पूछना शुरू करूंगा आपसे फिर। हाँ जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल पूछिए, और आए इसलिए आपके सवालों का जवाब देने हैं।
तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका इस टोटल पूरे टूर्नामेंट के रिलेटेड एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसा आपको ये लगा, कितना मजा आया आपको एंड ऑल टीडीएम का? जैसे कि आमतौर पर क्लासिक के ही होते हैं, मतलब स्क्रिम्स हम्म वगैरह होते हैं, टीडीएम का हम्म। काफी रेयरली होता है, तो आपको कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो जरूर बताइए मुझे। भाई मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था, क्योंकि देखो ऐसा रहता है जैसे आपने भी बताया कि ज़्यादातर क्रिएटर्स के बीच में क्लासिक के ही वो होते हैं, बट क्लैश। टूर्नामेंट वगैरह क्लासिक के ही होते हैं। बट अभी मैंने भी खेले प्रीवियसली, काफ़ी सारे क्लासिक के ही होते हैं। उसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा भसड़ होती है। लाइक काफ़ी सारी टीम्स है, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइक उसमें जैसे क्रिएटर है, क्रिएटर के साथ में 3 बंदे और हैं, समझ रहे हो, 4x4 की टीम है, तो प्रॉपर फाइट हो नहीं पाती है, पूरा कंपटीशन हो ही नहीं पाता है ऐसा। बट जो अभी टीएमजी और की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया अपने को टीडीएम टूर्नामेंट देखने को मिला था, उसमें सबसे जी। बढ़िया चीज़ ये थी कि उसमें लिमिटेड क्रिएटर्स थे एंड लिमिटेड मैचेस थे। ना ही बहुत सारे क्रिएटर्स भर रखे थे और ना ही बहुत सारे मैचेस थे, तो कहीं पे भी अपने को बोरिंग नहीं हुआ। एकदम इंटरेस्ट एकदम बना रहा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मेरे को अपने ही भाइयों के साथ कम्पीट करके एंड टूर्नामेंट जीत के ऑब्वियसली। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, बहुत फन एक्सपीरियंस था। चलिए, सवाल का जवाब तो आपने काफी अच्छा दिया है, लेकिन इसी से एक सवाल और मेरे सामने आया है, वो ये है कि हम्म। परफॉर्मेंस कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो है, कहीं ऐसा आपको लगा कि आपने आज जो है बेहतर नहीं खेला, किसी दिन आपने अच्छा खेला होगा, किसी दिन बेकार खेला होगा, लेकिन स्टिल आप फाइनल तक आए और जीत कर लेकर गए, कमबैक किंग का जो वो टाइटल है वो आपको मिल चुका है। कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो आप उसके लिए भी मुझे जरूर बताइएगा, और फिर मेरे को परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन है वो बताइएगा। यार देखो काफी अच्छा लग रहा है एंड आपने खुद ही बोला मेरे को कमबैक किंग, तो कमबैक किंग तो उसी का होता है जिसका एक दिन खराब गया होता है, जिसका एक मैच खराब हुआ होता है, क्योंकि बिल्कुल जब उसका बिल्कुल। खराब जाएगा तभी तो वो कमबैक करेगा। तो ऑब्वियसली यार बिल्कुल मेरा स्टार्टिंग के मैचेस काफी ज्यादा खराब गए थे। लाइक जो एनोनी भाई के साथ अपना पहला 1v1 था, उसमें जो बिल्कुल पहला बिल्कुल। मैच था बिल्कुल। उसमें भी आप देख रहे हो कि एनोनी भाई ने काफी ज्यादा लीड बना ली थी। बट हम्म। स्टिल मैंने कैसे ना कैसे करके थोड़ा सा अपना लगा के सामने वाले का गेम समझ के उसमें कमबैक किया एंड वही चीज मेरे साथ डब्ल्यू मैक्स भाई के साथ भी हुई थी। पहले मैच में डब्ल्यू मैक्स भाई ने काफी बढ़िया खेला, लाइक लिटरली मेरे को चांस ही नहीं दिया मारने का एंड वन साइड आ रहा था मैं उस मैच में। बट हाँ। स्टिल मैंने ये नहीं सोचा कि यार बस खत्म हो गया, एक मैच हार गया बाकी दूसरा, देखो हो चाहता तो मैं पहला मैच हार के दूसरे तीसरे मैच डिमोटिवेटेड हो जाता कि यार पहला मैच तो हार ही गया हूं, इतना बंदे ने वन साइड मारा है, मैं उसको कैसे हरा सकता हूँ। पर नहीं बिल्कुल। यार, खुद के ऊपर बिलीव है, एक ही मैच आ रहा था, बाकी 2 मैच बचे थे, तो बस करना ही था फिर कमबैक। यार खुद के ऊपर बिलीव है और तो कुछ नहीं, काफी सही रहा। स्टार्टिंग में थोड़ा डगमगाया पर बाद में सब हो गया, कवर कर लिया। अच्छा, मैंने एक चीज और नोटिस करी कि थ्रू आउट द ओल्ड मैचेस आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मुझे लगा वो यूएमपी का था। ऐसा क्या खास प्रैक्टिस है यूएमपी की जो आप यूएमपी वाले राउंड में सबसे ज्यादा डोमिनेट करके गए, चाहे वो एनोनी भाई वाला हो या फिर डब्ल्यू मैक्स वाला हो, दोनों में मैंने आपको जो है यूएमपी के साथ डोमिनेट करते देखा है। यार देखो बात ऐसे है कि हम तो है क्लासिक प्लेयर, तो ऐसी कोई खास तो प्रैक्टिस है ही नहीं ना। खास प्रैक्टिस अपने को टीडीएम की है, ना टीडीएम में M4 चलाने की है, ना यूएमपी चलाने की है। बस बात ये थी कि थोड़ा सा वन साइड पिट गया था मैं डब्ल्यू मैक्स भाई से, अपना ही भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा नहीं लगा। बट स्टिल ऐसा फील हुआ कि यार इतना खराब तो नहीं खेलता हूँ मैं जो वन साइड पिटाऊं। तो बस वो थोड़ा सा अंदर गुस्सा था और थोड़ा ईगो था कि यार एग्रेशन। नहीं भाई वन साइड, हाँ एग्रेशन था कि भाई अब वन साइड पिटाऊं तो वन साइड भाई ये मेरे को भी मारना है। तो बस कुछ नहीं है, दिमाग फ्रेश किया, सामने वाले की वीकनेस को पकड़ी और अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाया और बस फिर हो गया। आपने देखा फिर क्या हुआ सेकंड मैच में। बहुत जबरदस्त बस। खेले थे, पंप शॉटगन हाँ वाला जी, भी हाँ जी। राउंड बहुत अच्छा निकला था। गाइज अगर हम्म आपको नहीं पता, अगर आपने अभी तक भी नहीं देखे मैचेस, रिवाइंड करके जरूर से देखिएगा, बहुत मस्त फाइट थी, एनोनी भाई वाली भी और डब्ल्यू मैक्स वाली भी। काफी अच्छा खेल कर गए थे। जैसा कि वॉरियर भाई ने बोला, किसी को कोई हेट नहीं है, सबने अच्छा खेला, सब अपने भाई ही हम्म हैं। तो चलिए इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन, टीएमजी का जो ये इनिशिएटिव है, जो ये कॉन्सेप्ट है आपका, जो टीडीएम वाला है एंड ऐसे क्रिएटर्स के जो रिलेटेड शोडाउन कराने का है, वो कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? यार ये कॉन्सेप्ट मेरे को काफी बढ़िया लगा, क्योंकि हम भी यार क्रिएटर से हम भी थोड़ा बोरिंग फील करते हैं कभी कभी कंटेंट बना के, काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं कि भाई सेम सेम शेड्यूल चल रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है। तो ऐसे और जब हमारे लिए टूर्नामेंट्स लेके आती है, हमारे लिए कुछ नया लेके आते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा मजा आता है वो खेलने में, वहाँ कम्पीट करने में। और अगर हम हारते हैं तो हमें रीजन मिलता है बेटर होने का, और अगर हम जीतते हैं तो हमें खुद पे कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं तो चाहूंगा कि आगे भी टीएमजी जैसी और कैसे टूर्नामेंट कराती रहे और हमें इन्वाइट करते रहे। काफी मजा आया खेलने में, बहुत अच्छा आइडिया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया। हाँ, ये चीज तो आपने कही, मैंने भी ये चीज नोटिस करी कि देखिए, इससे एक मौका ये भी मिलता है क्रिएटर्स को कि हम्म। आपस में भी वो घुल मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत जो नोक झोंक होती रहती है स्ट्रीम वगैरह से, कई बार कंट्रोवर्सी वगैरह होती है, मैचेस से हो जाती है, वीडियो से हो जाती राइट है, राइट। वो भी क्लियर हो जाती है, आपस में भाईचारा जो है वो बना रहता है। ये चीज काफी अच्छी आपने पॉइंट आउट करी। और बाकी के 3 प्लेयर्स से रिलेटेड इसी टाइम पर मैं ये सबसे बेस्ट टाइम है पूछना चाहूंगा, बाकी के 3 प्लेयर्स जो आप जिनके अगेंस्ट में खेले, उनके लिए आपका क्या ओपिनियन है, उनके बारे में आपकी क्या राय है, उनका गेम प्ले या फिर किसी भी टाइप के लिए?
यार देखो, जो भी बाकी 3 प्लेयर्स है, सबसे पहले तो यार तीनों को मैं एकदम दिल से भाई मानता हूँ, और तीनों ही मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, उनको भाई मानता हूँ, एंड तीनों ही बहुत अच्छे हैं यार। एंड मैं एक चीज मानता हूँ कि अगर किसी बंदे के पास नंबर्स है तो वो कोई ऐरा गैरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑडियंस भी इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो उसी को सपोर्ट करती है जिसके पास टैलेंट होता है, जिसके पास स्किल्स होती है। तो अगर किसी के पास नंबर है तो वो कोई ऐरा गैरा प्लेयर तो है नहीं। मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि उसने नंबर है, उसने अपनी स्किल्स को शोकेस करके ऑडियंस का दिल जीता है। तो ऑफ कोर्स यार, सब अच्छा कर रहा है। अपने टीवन स्केयर भाई, डब्ल्यू मैक्स भाई काफी अच्छा कर रहे हैं, एंड अनोनी भाई भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बस मेरी बेस्ट विशेज है उन्हीं तीनों से, एंड बस और क्या। जी हाँ। हालांकि अभी हम उनसे तो बात नहीं कर पाए, लेकिन मेरा मुझे हम्म, पक्का पता है पर्सनली वो भी आपके लिए यही कहेंगे, क्योंकि आपका बिहेवियर ही हाँ ऐसा है, काफी ज्यादा पोलाइट है, काफी ज्यादा हम्बल है। एंड ये चीज मैंने भी पर्सनली नोटिस करी है। आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका ऑडियंस के लिए क्या मैसेज है, जो ये टूर्नामेंट्स हो रहे हैं या फिर इससे रिलेटेड, या फिर ऑडियंस को कोई आप पर्सनली कोई मैसेज देना चाहते हैं, वो क्या रहने वाला है? एंड उसके बाद फिर हम ये आपसे लास्ट ही क्वेश्चन पूछेंगे सिर्फ। यार, ऑडियंस के लिए मेरा सिर्फ एक ही मैसेज मैसेज है कि अगर कोई कहीं पे पहुंचा है तो वो ऐसे ही बेमतलब के नहीं पहुंच गया है, वो मेहनत करके आया है। तो आप एक या दो मैचेस या एक टूर्नामेंट के बेसिस पे उनको जज मत करो, उनको हेट मत दो। लाइक किसी मैच में अगर मैं जीता हूं तो किसी मैच में मैं हारा भी हूं, तो अगर मैं हार गया तो आप मुझे हेट मत दो, या अगर मैंने किसी को हरा दिया तो आप उसको भी हेट मत दो। यार, दोनों ही अपनी अपनी जगह बेटर है, दोनों ही अपनी जगह मेहनत करके आए हैं। और बिल्कुल। एक मैच या फिर एक टूर्नामेंट से आप किसी का गेम प्ले, किसी का टैलेंट या किसी की स्किल को आप जज नहीं कर सकते हो। तो बस कुछ नहीं है यार, ऑडियंस को मेरे को ये कहना है कि यार बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है सब, जो भी होता है। अपन भाई लोग हैं, आपस में अपन compete नहीं करते, बट करना पड़ता है ऐसे। जब टूर्नामेंट वगैरह होते हैं तो मजा भी आता है, आपको जी। मौका मिलता है बेटर करने का। तो वही चीज़ है यार, किसी को भी हेट मत दो, और बस प्यार फैलाओ, और सब आए अपनी मेहनत करके आए, सपोर्ट करो सबको। बस और बिल्कुल। क्या कहना है। देखिए, ये चीज तो आपने सही कही कि हेट देने का फायदा क्या, और देखो हम्म, कॉम्पीट तो आपको करना ही पड़ेगा, गेम ही कंपटीशन का है, गेम ही फाइट का है, राइट राइट बैटल रॉयल गेम है, तो बैटल तो राइट होगी। राइट। तो गाइस हम्म, देखिए, फिलहाल हमारे जो विजेता हैं वो तो आप सभी के साथ सामने जुड़ ही चुके हैं, वॉरियर गेमिंग। ये था एक छोटा सा इंटरव्यू फ्रॉम द विजेता। एंड कैसा लगा आप सभी को जरूर से कमेंट करके बताइएगा, सपोर्ट जरूर से दिखाइएगा। एंड जाने से पहले अप्रिशिएशन जरूर से देकर जाइएगा टीएमजी को, जिन्होंने ये टीडीएम बैटल जो है कराया, यहाँ पर क्रिएटर्स टीडीएम बैटल, जो कि स्पॉन्सर्ड बाय था टीटीएफए एकेडमी के द्वारा। तो जरूर से अपना प्यार जो है स्पॉन्सर्स को भी दिखाइएगा। एंड फिलहाल के लिए इस इंटरव्यू को हम करते हैं, एंड आपके ओपिनियन क्या रहेंगे वो चैट के अंदर, कमेंट के अंदर जरूर से बताइएगा। बाय बाय एंड सी यू सून। 25-11 का वो अंक है, देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस। एंड वॉरियर गेमिंग लगता है दिल पर ले गए बात को। पहले राउंड की जो वो हार थी, वो इस कदर चुभी कि आगे यहाँ पर डब्ल्यू मैक्स जैसे खिलाड़ी को भी मौका नहीं मिला टिकने का। वो भी शॉटगन किंग जिनको कहा जाता है, पंप शॉटगन, अपार्टमेंट किंग, कितनी ज्यादा उपाधियां उनको मिलती है। लेकिन चलिए, इसी के साथ इस क्रिएटर स्टेडियम बैटल की होगी समाप्ति। अगर आपको ये मैचेस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कर लीजिएगा दोनों ही क्रिएटर्स को, डब्ल्यू मैक्स को भी एंड वॉरियर गेमिंग को भी, एंड साथ साथ टीएमजी स्पोर्ट्स को भी चेकआउट कीजिएगा, स्पॉन्सर्स को। मिलते हैं गाइस फिर किसी दिन, फिर किसी मैचेस की सीरीज के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, गुड नाइट एंड जय श्री राम।